बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाब के हमेशा आपके मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज पैन केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि झटपट बन जाता है। अगर आपको सडनली एक भूख लग जाती है ना, तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। अगर बच्चे जो हैं वो आपके मांग रहे हैं कोई केक, कोई ज़बरदस्त सी चीज़, तो आप तब भी इसको ट्राई कर सकते हो। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और यकीन कीजिए इतने टेस्टी होते हैं कि ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। इसलिए इसको ज़्यादा सा बनाइएगा और आप इसको अपने फैमिली मेम्बर्स को और सबको बना के ज़रूर दीजिएगा। यकीन कीजिए उन सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मैं हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा बिल्कुल फ्री में। ये सब्सक्राइब, लाइक, इससे ये क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलती है, एक अच्छा एक दिली सुकून सा मिलता है कि आपको जो हम काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। इसलिए ये लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वगैरह पे हिट करने को कहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे एक बाउल लेंगे और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 अदद अंडे। और ये अंडे जो हैं ये रूम टेम्परेचर है, इसकी जर्दियों को अलहदा कर देते हैं और सफ़ेदियाँ इसी में रहने देते हैं। और 1 कप चीनी का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस। और इसको हम बीटर की मदद से इतना बीट करेंगे कि इसका कलर जो है ना बिल्कुल लाइट हो जाए। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो विस्क की मदद से भी कर सकते हैं और ब्लेंडर जार में भी इसको डाल के कर सकते हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सा लाइट कलर हो चुका है। इसको हम रिमूव करते हैं बीटर को। और अब यहाँ पे एक स्ट्रेनर ले लेते हैं और इसमें मैं 1.5 कप मैदे का ऐड कर रही हूँ और इसको छानते हैं। छानिएगा इसको ज़रूर, छानने से ये एक तो हल्का हो जाता है, दूसरा अगर इसमें कीड़े वगैरह हैं तो पता चल जाता है कि हमारा मैदा जो है बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल फ्रेश मैदा है, मैंने इसको पहले भी कल छाना था इसलिए मुझे इसका पता है, इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट डाल रही हूँ। अगर आपको मतलब नहीं पता तो आप अलहदा से बर्तन में इसको डाल के चेक कर लीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। और ये देखें अभी बिल्कुल खुश्क सा लग रहा है। इसमें हम रूम टेम्परेचर पे ही मिल्क लेंगे और वो इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करते जाएंगे। इतना हमने ऐड करना है कि इसका एक स्मूथ सा जो है ना पेस्ट वो रेडी हो जाए। लम्स फ्री हमने इसका स्मूथ सी जो है ना बैटर रेडी करना है। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा सा मैं मिल्क इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर मैं एकदम से ही मिल्क ऐड कर दूँगी तो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा भी हो सकता है और जिसका कोई हल नहीं है। तो ये देखें इस तरह का हमें बैटर चाहिए। तो एक पाइपिंग बैग लेंगे और पाइपिंग बैग में मैं जो कप है, एक ग्लास है, उसमें मैं लगा दिया है इस पाइपिंग बैग को। और ये देखें तय देखें कितनी ज़बरदस्त सी आ रही है। ये बेस्ट इसकी निशानी है कि केक का जो है बैटर वो बहुत ज़बरदस्त है। तो अपने इस पाइपिंग बैग को निकाल लेते हैं, ग्लास को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो एक बोतल ले लेते हैं, यहाँ पे एक बोतल इसको आगे से काट लेते हैं और बोतल में इसको डाल देते हैं। तो एक इसका जो कैप है उसके अंदर एक होल कर लेते हैं। कोई भी आप लोहे की पिन वगैरह ले लें, उसको गर्म करके तो इसके ऊपर लगा दें और होल कर लें। और फिर हम एक पैन लेंगे, पैन के अंदर हम इसको थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और इसके अंदर डालते जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने सारे जो है ना वो निकाल लिए हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त ये पैनकेक बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं और इतने मज़े के होते हैं कि साथ साथ ही बच्चे जो है ना इसको पसंद बहुत करते हैं और खाई जाते हैं। और ये देखें मैं इसको घुमा रही हूँ फ्राई पैन को, ताकि जो है हमारे जो केक है वो सारा इवनली इस पे हीट चली जाए। तो जब इसके ऊपर होल्स आना शुरू हो जाएं तो इसको हम ऐसे पलट देंगे। एक तो ये तरीका है, मैं अभी आपके साथ दूसरा तरीका भी बताती हूँ आपको। तो एक इसके ऊपर चला गया। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हैं। और हाँ जी, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल भी ऐड किया था। अब मैंने इसका जो है ना वो कैप उतार दिया है और इसको थोड़ा इसमें रह गया था तो मैंने इसका कैप उतार दिया और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ही इसमें डाल लिया। एक तो ये भी तरीका है, अगर आप कैप नहीं, अगर थोड़ा सा रह जाए तो फिर हम कैप के बगैर भी पैनकेक बना सकते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम है। पहले जो हमने बैच निकाला ना थोड़ी सी हाई फ्लेम थी, इसमें बिल्कुल लो फ्लेम है। इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे तो ज़्यादा अच्छे जो है ना वो ये कुक होंगे। तो ये देखें अब इनके ऊपर होल्स आना शुरू हो गए हैं। तो इनको भी हम ऐसे ही
पलट लेते हैं। अब पहले मैंने स्पैचुला से पलटे थे, अब मैं अंडा पलटने वाली जो होती है ना उसको लिया है। ये देखें इस तरह से। अब हम इसके साथ पलटते हैं और नीचे से इसका कलर देखें कितना रिच है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना कलर इसका आया है, देख लें। तो बस इसको हमने ऐसे ही पलटते जाना है और इसको कलर प्यारा सा दे देना है। एक फ्लेम को हमने लो ही रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम है इसकी। तो माशाल्लाह से सारे जो हैं पैनकेक हमने रेडी कर लिए हैं पैन में। केक ज़बरदस्त से बनते हैं, आप एक दफ़ा ट्राई करें, आप यकीन करो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो सारे जो है ना केक रेडी हो चुके हैं, तो मैं अब इनको निकाल लेती हूँ। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।